हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है जादुई कुआं। एक समय की बात है, एक गांव में जादुई कुआं था। जो भी उस कुएं का पानी पीता था उसकी सभी बीमारियां दूर हो जाती थी। इस कारण गांव में सभी लोग उस कुएं से बहुत खुश रहते थे। परंतु समय के साथ वह कुआं बूढ़ा होने लगा और उसकी जादुई शक्ति भी कम होने लगी थी और अब वह बीमार लोगों की बीमारियों का भी इलाज नहीं कर पाता था। इस कारण लोग सोचने लगे कि अब यह कुआं हमारा इलाज क्यों नहीं कर पा रहा है, अब यह हमें ठीक क्यों नहीं कर पा रहा। उन लोगों में से एक ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब इस कुएं की जादुई शक्ति खत्म हो चुकी है, अब यह हमारे किसी काम का नहीं रहा। और धीरे धीरे लोगों ने उस कुएं के पास जाना ही बंद कर दिया, जिसके कारण वह कुआं बहुत ही अकेला पड़ गया और बहुत उदास रहने लगा। कुछ दिन बाद एक बूढ़ी औरत उस कुएं के पास आई और प्रार्थना करने लगी कि मेरी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई है। और उस बूढ़ी औरत ने उस कुएं से पानी पिया और कुएं से कहा कि आप अपनी जादुई शक्ति से मेरी आंखें ठीक कर दो। परंतु यह देखकर वह कुआं रोने लगा, क्योंकि अब उसकी जादुई शक्ति खत्म हो चुकी थी। जादुई कुआं सोचने लगा कि अब मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी का इलाज नहीं कर सकता, अब मैं बेकार हो चुका हूं। वह सोचने लगा कि अब मैं इस बेचारी बूढ़ी औरत का भी इलाज नहीं कर सकता और उसे उस बूढ़ी औरत के लिए बहुत बुरा लगा। तभी अचानक जानते हो बच्चों क्या हुआ? वहां पर एक परी आ गई और परी ने कुएं से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो लोगों की बीमारियां दूर करते हो, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो लोगों का इलाज कैसे करोगे? तो कुएं ने परी से कहा, मैं इसीलिए तो रो रहा हूं क्योंकि अब मैं लोगों का इलाज करने लायक नहीं बचा हूं। मेरी बढ़ती उम्र के कारण मेरी जादुई शक्ति खत्म हो गई है और अब मैं किसी का भी इलाज नहीं कर सकता। यह सब सुनकर परी ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे अपना पानी पिलाओगे? यह सुनकर कुआं बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्यों नहीं। फिर परी ने बहुत सारा पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर परी ने सोचा कि अब मैं कैसे इस कुएं की मदद कर सकती हूँ। तो फिर परी ने कहा कि हमारी परियों की दुनिया में पानी की बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हमारे परी लोक का तालाब पूरी तरह से सूख गया है, क्या तुम हमें अपना थोड़ा सा पानी दे सकते हो? यह सुनकर तो कुआं बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि आपको जितनी जरूरत हो आप उतना पानी ले लीजिए। तो उस परी ने कुएं से एक जादुई पाइप डालकर सीधे परी लोक के तालाब में कुएं का पानी पहुंचा दिया और थोड़े ही समय में परियों का तालाब पानी से भर गया। यह देखकर परियों की रानी परी बहुत खुश हुई। रानी परी ने कहा, अरे वाह, यह इतना ताजा पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे इसके अंदर देखना होगा कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है। तब रानी परी ने देखा कि पानी तो कुएं से आ रहा है। तब रानी परी उस कुएं के पास आई और बोली कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब वहां पर जो परी पहले से ही थी उसने रानी परी को कुएं की सारी कहानी बताई कि कैसे इस कुएं की जादुई शक्ति समय के साथ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यह सब सुनकर रानी परी ने कहा कि यह तो तुम्हारा सच्चा दिल है जिसके पास जादुई शक्ति है। तुम्हारी दया के कारण ही हमें पानी मिला और तुम कैसे बेकार हो सकते हो? तुमने तो हमारी जान बचाई है। तो बच्चों, आखिर में रानी परी ने शिक्षा दी कि भले ही हमारे पास किसी की मदद करने की शक्ति ना हो, परंतु अगर हम चाहें तो हम मदद कर सकते हैं। फिर रानी परी ने कुएं को जादुई शक्ति दी। अब कुआं
पहले की तरह बहुत खुश था और लोगों की प्यास बुझाने के साथ साथ उनकी बीमारियों का भी इलाज करता था। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।